कक्षा 11वीं के विद्यार्थियों, आज मैं आपको विषय रसायन शास्त्र यानी कि केमिस्ट्री का वार्षिक परीक्षा के लिए पेपर बताऊंगी। इसका हम पूरा सॉल्यूशन देखेंगे। देखिए मेरे पास पूरा सॉल्यूशन है, अच्छे से समझेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं कि एक पदार्थ में 80% कार्बन और 20% हाइड्रोजन है, वह पदार्थ होगा कौन सा? C2H6 यानी कि मीथेन है। परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करते हैं कौन? संक्रमण तत्व। शुद्ध जल की मोललता है 55.6। चुंबकीय क्वांटम संख्या संबंधित है विन्यास से। सिग्मा बंध एवं पाई बंध से प्रबल होता है। आयनन विभव न्यूनतम है सक्रिय गैस का। तो यहाँ से आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले और अच्छे से आप कंप्लीट करें। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए कि उत्कृष्ट धातुओं की इलेक्ट्रॉन बंधुता डेडेडेस होती कैसी? शून्य। तत्वों के गुणों की क्रम से पुनः आवृत्ति को तत्वों की आवर्तिता कहते हैं। अच्छे से स्क्रीनशॉट ले। देखिए आप इन्हीं बच्चों की तरह परसेंटेज बनाना चाहते हैं तो मेरे द्वारा बताए जा रहे इन सेट पेपर को यदि आप कंप्लीट करते हैं, सेट बी और इसके बाद में है सेट सी, सेट डी, तो ये 4 सेट पेपर रहेंगे। वास्तव में आप ऐसी परसेंटेज बनाना चाहते हैं तो ज़रूर बनेंगे, 100% मैं गारंटी लेती हूँ। तो आप अच्छे से कंप्लीट कीजिएगा। पूरे पेपर का मैं आपको सॉल्यूशन दूंगी। चलिए अगला है हमारा क्वेश्चन कि स्थिर ताप पर किसी अभिक्रिया के लिए साम्य स्थिरांक Kp व Kc का संबंध डेडेडेस है। किसे? Kp बराबर Ke RT, ये गर्म H। किसी तत्व के समस्थानिकों में डेडेडेस की संख्या असमान होती है न्यूटॉनों। जल के अणु में H बंध O बंध H बंध कोण 104.5 डिग्री सेल्सियस होता है। Pp पार्श्वी अतिव्यापन से पाई बंध बनता है। तो यहाँ से स्क्रीनशॉट लो और अच्छे से आप कंप्लीट करें। चलिए क्वेश्चन नंबर हमारा 3 है, सही जोड़ी। तो देखिए सही जोड़ी के भी यहाँ पे मैंने नंबर डाल दिए। पहले में आएगा सिग्मा बंध, दूसरे में आएगा आंतरिक ऊर्जा, तीसरे में आएगा उष्मा गतिकी फलन, जल की वाष्पन अभिक्रिया, चौथा उष्मा शोषी और 5वें का है गिब्स समीकरण। तो अच्छे से स्क्रीनशॉट ले और कंप्लीट करें। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, एक वाक्य में उत्तर। बेंजीन अणु के प्रत्येक कार्बन में कौन सा संक्रमण पाया जाता है? sp² संक्रमण। किस एंथैल्पी का मान सदैव ऋणात्मक होता है? दहन की एंथैल्पी। एंट्रॉपी क्या है? व्यवस्था की माप। सोडियम किस ब्लॉक का तत्व? एस ब्लॉक का तत्व है। एथिलीन डाइब्रोमीन को जिंक चूने के साथ गर्म करने पर क्या बनता है? एथिलीन। यहाँ से आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले और कंप्लीट करें। क्वेश्चन नंबर हमारा 5 है, सत्य और असत्य। तो 1 लीटर दूध में H2O के मोलों की संख्या 55.5 मोल होती है। सत्य। कैथोड किरणें धनावेशित कणों का प्रवाह करती है। असत्य। धातुओं के संयोजकता कोष में केवल 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो सत्य। AgCl यौगिक NaCl से अधिक आयनिक है। तो असत्य। और 5वां सत्य और एंट्रोपी एक उष्मा गति की फलन है। तो ये भी सत्य है। अच्छे से आपने 1 से लगाकर 5 तक के प्रश्नों का स्क्रीनशॉट लिया होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 से देखिए पूरा सॉल्यूशन है, पूरा सॉल्यूशन मैं आपको बताऊंगी। देखिए द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या है? इस नियम की आधुनिक स्थिति क्या है? तो देखिए यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले आप। ये रहा, ये उसका उदाहरण। इसके बाद में इसका अथवा ये मूलानुपाती सूत्र क्या है? तो आपके सामने है मूलानुपाती सूत्र क्या है कि वह सूत्र जो किसी यौगिक के अणु में विद्यमान तत्वों के परमाणुओं के सरल अनुपात को दर्शाता है, मूलानुपाती सूत्र कहलाता है। ये उदाहरण है 2 उसके।
इसके बाद में किसी विलय की मोललता को परिभाषित कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 है, तो ये आपके सामने उसका आंसर, ये क्वेश्चन नंबर 7 का अथवा डाल्टन के परमाणुवाद के मुख्य बिंदु लिखे। तो ये रहे आपके सामने मुख्य बिंदु 7, 8। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 है, एनोड किरणें कैसे उत्पन्न होती, उसके गुण लिखिए। तो ये है आपके सामने। इसके बाद चलिए ये क्वेश्चन नंबर 8 का अथवा है, परमाणु के मौलिक कण क्या है, इसके नाम, द्रव्यमान एवं आवेश सहित लिखिए। इसके बाद में उत्कृष्ट गैसों की इलेक्ट्रॉन बंधुता शून्य होती है, क्यों। क्वेश्चन नंबर 9 का अथवा आधुनिक आवर्त नियम क्या है। फिर है क्वेश्चन नंबर 10 का अथवा संक्रमण के नियम लिखिए। चलिए ये क्वेश्चन नंबर 10, सीमा बंद और पाई बंद में अंतर। ये है क्वेश्चन नंबर, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 का अथवा, ये है क्वेश्चन नंबर 12 का अथवा, ये क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 का अथवा। चलिए इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 14, यहाँ से देखिए। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 14 का अथवा, ये है क्वेश्चन नंबर 15, विद्युत अपघटनी सेल और विद्युत रासायनिक सेल में अंतर, और ये इसके नीचे इसका अथवा है। यहाँ से अच्छे से स्क्रीनशॉट ले। चलिए क्वेश्चन नंबर ये है 16, यह है 16 का अथवा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रभाव क्या है, इस पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। क्वेश्चन नंबर ये है 17, एल्कीन बनाने की प्रयोगशाला विधि का चित्र सहित वर्णन कीजिए। फिर इसका अथवा निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। इसके बाद में पाउली का अपवर्जन नियम उदाहरण सहित लिखिए, उसकी उपयोगिता भी लिखिए। चलिए फिर है क्वेश्चन नंबर 18 का अथवा, ये है क्वेश्चन नंबर 19, ये क्वेश्चन नंबर 20, इसके बाद में 20 का अथवा। चलिए ये टोटल आपके 20 प्रश्न हो गए। आपने हर एक प्रश्न का अच्छे से स्क्रीनशॉट लिया होगा। तो ये आज मैंने आपको कक्षा 11वीं का रसायन शास्त्र का सेट पेपर ए बता दिया है। वास्तव में आप इन्हीं बच्चों की तरह परसेंटेज बनाना चाहते हैं तो आप ये 4 सेट पेपर इम्पोर्टेंट कंप्लीट करें। सेट बी, सेट सी और सेट डी, 4 ही का मैं आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड कराऊंगी। तो चलिए अब आपसे मिलते हैं हम अगले वीडियो में सेट पेपर बी के साथ।